Hello, dear students of class 8. How are you all, student? Student, I am your science teacher, DPS sir, from LPM Public School, Gola Bajar, Gorakhpur. Student, as you know, you chapter 12, that is sound, is under revisional process. So, on this chapter, today I will explain you about the sound produced by musical instrument. ध्वनि जो वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. The sound we hear every day are collections of sound. जो ध्वनि हम रोजाना सुनते हैं, the sound we hear every day are collections of sounds. A musical sound is called a tone. A musical sound is called a tone. यानी कि जो किसी वाद्य यंत्र से जो धुन निकलता है, किसी वाद्य यंत्र का मतलब होता है स्टूडेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि तबला, पियानो या कोई भी ऐसा यंत्र जिससे हम म्यूजिक प्ले करते हैं उसे कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उससे निकलने वाली साउंड को हम कहते हैं टोन. डियर स्टूडेंट, इफ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फॉर्क इट गिव ऑफ ए टोन. जैसे कि अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क को ही हम जैसे कि अगर आप किसी कान के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है जिससे आपके कान की ये स्ट्रेंथ या पावर ऑफ हियरिंग को वो चेक करते हैं. तो उस ट्यूनिंग फॉर्क को लेके वो एक हैमर से स्ट्राइक करेंगे और उसमें एक वाइब्रेशन होगा और उस वाइब्रेशन से एक साउंड क्रिएट होगा. ओके, उसमें भी टोन होता है डियर स्टूडेंट, विच इज़ अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी. बट इफ वी were to sing or play a note on a trumpet or a violin, the result is the combination of one main frequency with other tones. जैसे कि अब ट्यूनिंग फॉर्क में तो एक जैसा साउंड और एक जैसा वाइब्रेशन होगा, पर अगर हम कोई सिंगिंग या कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसकी वाइब्रेशन कभी धीमी, कभी तेज, ओके, कभी डाउन वॉल्यूम, कभी लो वॉल्यूम के साथ हम उस सॉन्ग को प्ले करते हैं तो उसमें कई प्रकार के फ्रिक्वेंसी निकलते हैं, तो कई प्रकार के टोन भी होते हैं. दिस गिव्स ईच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड. और इस प्रकार हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग कैरेक्टर ऑफ साउंड होता है. जैसे कि कभी पतले धुन, कभी ऊंचे धुन, जिस प्रकार से उस ट्यून को हम प्ले करेंगे उस तरह के साउंड निकलते हैं. द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द नोट इन इंग्लिश. जो किसी वाद्य यंत्र द्वारा जो साउंड उत्पन्न होता है डियर स्टूडेंट, उसे हम नोट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में स्वर कहते हैं. These notes or swar are in fact the sound produced of different frequencies. When the singers sing, they modulate their voice to produce swar. जब कोई गायक अपने धुन को गाने को गाते हैं तो तरह तरह की वॉइस को, कभी ऊंची, कभी नीचे, कभी मध्यम, इस तरह के तमाम प्रकार के स्वर देते हैं अपने गानों को. एंड दैट इज वॉट मेक्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. और ये एक सुंदर सॉन्ग बनाता है दैट वी लव टू हियर, जो हम सुनना पसंद करते हैं. द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेक म्यूजिक. और वाद्य यंत्र जो होता है ये म्यूजिक बनाता है. सो डियर स्टूडेंट, these notes take 6 to 8 cup of tumbler and fill them with different amounts of water. Increase gradually from one end to another end. मीन्स 6 से 8 कप बाउल, 8 बाउल ले लीजिए, उसमें पानी भरिए और सब में एक समान पानी न रहे, सब में थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग वे में रहे. शुरुआत वाले में थोड़ा कम, उसके ऊपर थोड़ा अधिक, थोड़ा और अधिक, थोड़ा और अधिक, ऐसे करके सब में स्मॉल स्मॉल अमाउंट का डिफरेंसेस हो सभी बाउल में वाटर का. नाउ स्ट्राइक द बाउल जेंटली विद अ पेंसिल. एक पेंसिल लीजिए, उस पेंसिल से हर एक बाउल को हल्का हल्का स्ट्राइक कीजिए. स्ट्राइक ऑल देम इन सक्सेशन. और पारी पारा करके सभी को टच कीजिए. यू विल हियर प्लीजेंट साउंड. आपको उसमें से बहुत प्लीजेंट साउंड, मधुर ध्वनि उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा, तो सुनाई देगा. योर जल तरंग. इसी यही इंस्ट्रूमेंट से जो निकलता है म्यूजिक, उसे कहते हैं जल तरंग डियर. साउंड प्रोड्यूस्ड
sound produced by human being. Dear student, in human being, इंसानों में larynx, also known as the voice box, is a source of sound. larynx जो हमारे गले में होते हैं, यह साउंड का एक मुख्य सोर्स है. इट इज़ सिचुएटेड इन द नेक एट द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप. ये गले में होता है. इट इज़ सिचुएटेड इन द नेक एट द अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप. सांस वाली नली के ऊपर में होता है. जस्ट इसको अगर आप फील करना चाहते हैं तो आप अपनी उंगलियों को अपने गले के पास रखिए. जब आप कुछ बोल रहे हो तो आप फील कीजिए, एक वहाँ पे वाइब्रेशंस का सेंसेशन फील होगा आपको. दिस इज लार्निक्स, इसे कहते हैं लार्निक्स. द टू वोकल कॉर्ड द टू वोकल कॉर्ड आर द लिगामेंट दैट आर स्ट्रेच अक्रॉस द लार्निक्स. लार्निक्स के ऊपर दो वी सेपेड वोकल कॉर्ड लिगामेंट स्ट्रेच रहता है, उसके ऊपर फैला हुआ रहता है. लिविंग अ नैरो स्लिट, जिसके बीचों बीच से बहुत पतला नैरो स्पेस होता है हवा पास करने के लिए. बिटवीन देम फ्रॉम द पैसेज ऑफ एयर. व्हेन द एयर इज फोर्स, जब हवा काफ़ी दबाव से उस रास्ते गुजरता है, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, तो वह मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करता है, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. व्हेन द वोकल कॉर्ड इज टाइट, जब ये वोकल कॉर्ड टाइट होता है, एंड थिन, निश्चित है जब कोई चीज़ को आप दोनों तरफ से खींचेंगे तो वो चीज़ टाइट के साथ साथ थिन, पतली भी हो जाएगी. तो इस प्रकार जब कोई चीज़ टाइट और थिन होता है तो आवाज़ जो है हाई फ्रिक्वेंसी में रिलीज़ होता है, हाई फ्रिक्वेंसी में निकलता है. ओके डियर स्टूडेंट. और जब एंड व्हेन द वोकल कॉर्ड आर लूज, जब वोकल कॉर्ड लूज होता है एंड थिक और मोटा होता है, द वॉइस इज़ ऑफ लो फ्रिक्वेंसी, तो वो ध्वनि लो फ्रिक्वेंसी में क्रिएट होता है. ओके डियर स्टूडेंट. नाउ बाय एन एक्टिविटी इज शोइंग टू टेक ए टू रबर स्ट्रिप. दो रबर स्ट्रिप लीजिए एक ही चौड़ाई के. पुट देम वन ओवर अनदर, एक के ऊपर एक उसको ऊपर रख दीजिए. दोनों को टाइट से स्ट्रेच कीजिए, खींचिए दोनों बगल से. ब्लो एयर थ्रू द गैप, उसके बीच में जो गैप है उसमें से ब्लो एयर ब्लो करिए. अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एज एयर ब्लोज, जैसे साउंड उसमें निकलेगा उसमें से हवा प्रोड्यूस होगा. ओके डियर स्टूडेंट, blow the air through the gap between them. Okay, a sound is produced as the air blow through the stress strip. The structure of vocal cord is similar to it. ऐसे ही vocal cord का स्ट्रक्चर हमारे गले में जो होता है ठीक उसी प्रकार होता है. जब उस vocal cord के बीच से गैपिंग है उसमें जो एयर पास करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. डियर स्टूडेंट, यू कैन डू दिस एक्टिविटीज बाय यूजिंग अ पीस ऑफ अ पेपर विद अ नैरो स्ट्रिल. नाउ स्टूडेंट, हाउ डू वी हियर? हम कैसे आवाज़ सुनते हैं? When we hear something, जब हम कुछ सुनते हैं, we are catching the vibration in the air. इसका मतलब है हवाओं में कुछ कंपन हो रहा है जिसे हमारे कान के पर्दों तक पहुंचता है, और हमारे जब कान के पर्दे वाइब्रेट करते हैं तो वो वाइब्रेशन की सेंसेशन हमारे इंटरनल ईयर में प्रवेश करता है, जिससे हैमर, एनविल और स्ट्रेप नामक जो छोटी हड्डियां होती हैं कान के अंदर, वो वाइब्रेट करता है. और वो वाइब्रेशन होने के बाद जो कोक्लिया के अंदर जो लिक्विड मौजूद है हमारे कान के अंदर, वो फिर वाइब्रेशन होने के बाद, उसमें वाइब्रेशन होने के बाद फिर सेंसेशन जो है ऑडिटरी नर्व्स द्वारा ये हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे हम आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, साउंड वाइब्रेशन कॉज्ड आवर ईयर ड्रम टू वाइब्रेट. अटैच्ड टू द ईयर ड्रम आवर ear has three teeny bones, the hammer, anvil and stirrup. They also vibrate when the eardrum vibrate and strengthen, amplify incoming vibration before they picked up the auditory nerves and sent to the brain. Auditory nerves द्वारा उस सेंसेशन को ब्रेन तक भेजा जाता है, और दिस इज हाउ वी हियर, इस प्रकार हम सुन पाते हैं. डियर स्टूडेंट, टिन कैन अ मॉडल ऑफ अ ईयर ड्रम. नाउ टेक अ टिन एंड कट इट्स एंड. एक टिन लीजिए, दोनों बगल उसके किनारों को काट दीजिए. स्ट्रेच ए रबर बैलून, और एक रबर बैलून दोनों बगल स्ट्रेच करके फैला के उसके ऊपर बांध दीजिए. पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ 4 to 5 ऑफ ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच रबर. अब उस खींच के मतलब टाइट करके बांधे हुए उस रबर पे, रबर के बैलून पे व्हाट्सएवर,
उस पे 4 टू 5 6 ड्राई सीरियस अनाज के दाने रख दीजिए और दूसरे सिरे से काफ़ी तेज़ से चिल्लाइए, शाउट कीजिए। दूसरे ओपनिंग से काफ़ी तेज़ से आवाज़ करिए, हुर्रा! फ्रॉम द ओपन एंड एंड आस्क योर फ्रेंड टू सो द ग्रेन जंप अप। और अपने फ्रेंड को कहिए कि आप देखिए ग्रेन रखा हुआ ग्रेन जंप कर रहा है कि नहीं। द एक्चुअली ईयर ड्रम। और ऐसे ही आपको दिखाई देगा कि उस पे रखा हुआ जो सीरियल्स हैं वो जंप कर रहे हैं। दैट मीन्स उस साउंड जो हुआ उससे एयर में वाइब्रेशन हुआ और वो वाइब्रेशन पहुंचा उस मेम्ब्रेन के पास, जिससे कि मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुआ और मेम्ब्रेन के ऊपर रखी हुई जो सीरियल है वो वाइब्रेट हुआ। इसका मतलब है कि वो साउंड क्रिएट हुआ और जो कि हम सुन पाएंगे। डियर स्टूडेंट, ह्यूमन ईयर इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू कलेक्ट साउंड। इंसानी जो कान होती हैं वो 3 भागों में बटा होता है। हाँ, एक साउंड को कैच करने वाला, कलेक्ट करने वाला, साउंड को पास करने वाला और तीसरा साउंड को अंदर वाइब्रेट करते हुए ब्रेन तक पहुंचाने वाला। सबसे पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट आउटर ईयर की बात। द आउटर ईयर, द पार्ट दैट इज विजिबल टू अस। शरीर का वह हिस्सा जो हमें दिख रहा है, जहाँ से साउंड एंटर करता है, वह आउटर ईयर का हिस्सा है स्टूडेंट। और इसे हम कहते हैं पिन्ना या ऑरिकल भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टफ कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन। ये एक टफ कार्टिलेज से बना होता है जो कि स्किन से कवर्ड होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द पिन्ना इज़ टू कलेक्ट साउंड। पिन्ना का मुख्य काम है साउंड को कलेक्ट करना एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर कैनाल, और वहाँ से सीधे ईयर कैनाल तक साउंड को पहुँचाना। विच लीड्स टू मिडिल ईयर, जो कि आगे मिडिल ईयर तक साउंड को पहुँचाता है। Now let's start the middle ear. The middle ear is an air-filled hollow space. इसके अंदर हवा भरा होता है डियर स्टूडेंट, और इसमें स्पेस बहुत छोटा होता है। मटर के दाने के बराबर का मात्र स्पेस होता है और इसमें साउंड प्रवेश करता है, वाइब्रेशन। द एम्पलीफाइज वाइब्रेशन कम्स फ्रॉम द ईयर ड्रम एंड डिलीवर्स टू द इनर ईयर। उसके बाद वो आके वाइब्रेशन हमारे ईयर ड्रम पे वाइब्रेट होता है। उसके बाद ये वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर तक पहुंचता है। द मिडिल ईयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल ईयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर ईयर बाय ईयर ड्रम। और मध्य कान का जो मिडिल वाला पोर्शन है वो इनर वाला पोर्शन से सेपरेट होता है। इसके बीच का पार्टीशन जो है ईयर ड्रम है। द मिडिल ईयर हैज़ 3 बोन्स। The middle ear has 3 bones located just after the eardrum. ईयरड्रम के ठीक पीछे जो है 3 हड्डियां सटी हुई हैं आपस में, और इन हड्डियों के नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। The name of the 3 bones are hammer, envelope and stirrup. These bones are connected to each other in the form of a chain. ये आपस में एक चेन की तरह आपस में जुड़े होते हैं ये हड्डियाँ। ओके, आप यहाँ पे कुछ डायग्राम देख सक रहे हैं डियर स्टूडेंट। ये बाहर का पोर्शन है जिसे हम पिन्ना या आप यूँ कहें ऑरिकल। ओके, ये ईयर लोब है, ये आपके ऑर्टरी कैनाल हैं। ओके, दिस इज़ द ईयर ड्रम एंड इन विद द इट द इज अटैच द थ्री बोन्स हैमर, स्टिरअप एंड एनविल। हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये 3 हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। और फिर उससे जुड़ा हुआ है सेमी सर्कुलर डक्ट। उसके बाद ये कोक्लियर है। ओके, और यह कोक्लियर जो है एक नर्व से एंडेड होता है, वो नर्व जो है सीधे ब्रेन तक जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये कुछ आपका फिगर है ईयर का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनर ईयर। द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 टीनी ऑर्गन्स कॉल्ड द कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। इनर ईयर में 2 ऑर्गन्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं कान के। एक कोक्लिया कहते हैं, दूसरे को सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। विच कंटेन सम फ्लूइड, जिसमें कुछ फ्लूइड होता है, लिक्विड होते हैं। द कोक्लिया एक्ट एज अ काइंड ऑफ माइक्रोफोन। यह कोक्लिया जो है एक माइक्रोफोन की तरह काम करता है। विच कन्वर्ट्स द वाइब्रेशन फ्रॉम मिडिल ईयर इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड सेंड टू द ब्रेन।
द कोक्लिया एक्ट एज अ काइंड ऑफ माइक्रोफोन। ये कोक्लिया एक माइक्रोफोन के भांति काम करता है। एंड कन्वर्ट्स द वाइब्रेशन, ये कंपन को रिसीव करने के बाद, मिडिल ईयर से कंपन वाइब्रेशन को रिसीव करने के बाद इनटू एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड सेंड इट टू द ब्रेन। अब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ये ब्रेन तक पहुंचाता है उस वाइब्रेशन को, विद द हेल्प ऑफ कोक्लियर नर्व द्वारा, which is also known as auditory nerves, and the cochlear nerves is also known as the auditory nerves. And the brain detect what the vibration wants to say, मीन्स और ब्रेन जो है उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है कि उस वाइब्रेशन से कौन से शब्द बन रहे हैं, क्या उच्चारण बन रहे हैं, व्हाट्सएवर, और हमें वो बता पाते हैं। द ब्रेन इंटरसेप्ट्स द nerve impulse of vibration and help us to hear the sound. Okay, dear student, now my next topic is about the audible and inaudible sound. Dear student, which audible sound is that which a human being can hear. जो हमारे इंसानी जो कान होते हैं, जिस ध्वनि को हम सुन पाते हैं, ओके, उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। और इनऑडिबल वो होता है जिन ध्वनियों को हम सुन नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं इनऑडिबल। अब इनऑडिबल के दो फंक्शंस हैं, या तो एक जो नॉर्मल सुनने की जो स्टेमिना है उससे बिलो अगर हो, या एक नॉर्मल सुनने की स्टेमिना से एबव हो। मीन्स अगर 20 Hz यानी कि हर्ट्स 20 हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स से, अगर 20 हर्ट्स से बिलो हो या 20,000 हर्ट्स से एबव हो, तो वो साउंड हम लोग क्लियर सुन नहीं पाएंगे, और ऐसे साउंड को हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड। और अगर कोई साउंड इन बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स के बीच में होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑडिबल साउंड, जिसे हम सुन सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आप चाहे 20,000 हर्ट्ज बोलिए, चाहे 20 किलो हर्ट्ज बोलिए, बात एक ही है। सो इनऑडिबल साउंड इज लेस देन 20 हर्ट्ज। इनऑडिबल साउंड जो है 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट, सो कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड। ऐसे साउंड को हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। जैसे कि सभी जानवर, कुछ ऐसे जानवर जैसे डायनासोर, वेल, एलिफेंट कैन प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक, ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये इनकी साउंड, निकलने वाली साउंड को कोई और जिसकी कैपेसिटी 20 और 20,000 के बीच में हो, वो इनकी साउंड को सुन नहीं सकते हैं। इसलिए हमें कभी ये फील ही नहीं होता है कि डायनासोर या एलिफेंट जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। दे कैन ऑल्सो हियर इंफ्रासोनिक साउंड, और इनके अंदर कैपेसिटी है इंफ्रासोनिक साउंड को क्रिएट कर पाने की, एज वेल एज सुन पाने की। मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक तो हो गया, अब अल्ट्रासोनिक क्या है? जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से एबव हो फ्रिक्वेंसी उसकी, उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, बैट, पोर्पोइजेज कैन प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक साउंड। वे अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करते हैं। डॉग्स हियर अप टू, डॉग्स की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है स्टूडेंट, वो 25,000 हर्ट्ज से तक होती है। अदर एनिमल लाइक बैट, अन्य जानवर जैसे कि चमगादड़ हुए, मंकी हुआ, हिरन हुआ, तेंदुआ हुआ, आर अल्ट्रासोनिक साउंड। द पुलिस ऑल्सो यूज हाई फ्रिक्वेंसी विसल विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट। पुलिस भी जो है हाई फ्रिक्वेंसी विसल का यूज़ करती हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, ह्यूमन नॉट। ओके डियर स्टूडेंट, now come about the next topic, that is the noise and music. So what is noise and what is music? Let's differentiate today between them. Unwanted, unpleasant and loud sound are called noise. Dear student, unwanted, unpleasant and loud sound means unwanted, जिसे आप नहीं चाहते हैं,
अनप्लीजेंट जो आपके लिए मनभावन या आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा हो, एंड लाउड साउंड और जिसकी ध्वनि बहुत तेज हो, ऐसे साउंड को हम कहते हैं नॉइज़। जैसे कि यह साउंड कहाँ से निकलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी जो चलती हैं फैक्ट्रीज में चौबीसों घंटे, उनसे, लाउड स्पीकर बजने वाले लाउड स्पीकर से, हाँ, कोई फंक्शंस वगैरह में जो म्यूज़िक चलते हैं काफ़ी तेज़, उससे डीजे वगैरह, माइक मोटर बाइक्स विदाउट साइलेंसर, कोई अगर साइलेंसर के बिना अगर मोटरसाइकिल चला रहा है वो आवाज़ जो निकलती है वो, ये सारे आवाज़ जो हैं वो नॉइज़ बन जाते हैं क्योंकि ये सुनने में पसंद नहीं आते हैं। आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइज़। नॉइज़ कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम, और ये नॉइज़ हमें एक सीरियस प्रॉब्लम दे सकता है स्टूडेंट। प्लीजेंट सॉफ्ट म्यूजिकल साउंड आर कॉल्ड म्यूजिक। प्लीजेंट सॉफ्ट म्यूजिकल साउंड, प्लीजेंट सॉफ्ट म्यूजिकल साउंड। ओके डियर स्टूडेंट, प्लीजेंट मतलब मनभावन, मधुर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो म्यूजिकल साउंड क्रिएट होते हैं, उसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि म्यूजिकल साउंड कहते हैं, और उसे हम म्यूज़िक भी कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो, सितार, गिटार, व्हाट्सोएवर, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे निकलने वाले म्यूज़िक कहे जाते हैं। बट इफ़ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, अगर वही म्यूजिकल साउंड बहुत ज़्यादा हो जाए तो साउंड म्यूजिक नहीं बल्कि वो नॉइज़ बन जाता है, वो सरदर्द बन जाता है डियर स्टूडेंट। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, इसके बारे में बताएं आपको। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड, अत्यधिक और अनचाही जो ध्वनि, जो आवाज़ निकलती है हमारे इन्वायरमेंट से क्रिएट होती है, इसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट नॉइज़ पोल्यूशन। दिस इज़ लार्जली कॉज्ड बाय साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोजिव्स, ये अधिकांशतः ऐसे साउंड, ऐसे जगह से निकलने वाला साउंड जैसे कि विस्फोटक पदार्थ से निकलने वाले, कोई पटाखे का फोड़ना, लाउड स्पीकर का बजना, किसी ऑटोमोबाइल्स का निरंतर चलना, इंडस्ट्रीज़, रेलवे से ये चलने वाली रेलवे स्टेशन का में से रेलवे ट्रेन का से निकलने वाली पटरियों पे आवाज़ होना, एयर ट्रैफिक, ये सब तमाम तरह की जो चीज़ें हैं इससे साउंड उत्पन्न होता है। एयर कंडीशनर्स, डेजर्ट कूलर्स, टेलीविज़न्स एट हाई वॉल्यूम, और कुछ लोग बहुत हाई वॉल्यूम पे टेलीविज़न वगैरह चलाते हैं, ये अभी नॉइज़ पोल्यूशन है। सम किचन अप्लायंसेस, कुछ किचन अप्लायंसेस जो होते हैं काफ़ी तेज़ आवाज़, जैसे कि सीटी वगैरह, कुकर का सीटी वगैरह बजना, ये भी नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करता है। डियर स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट अबाउट द टॉपिक इज़ अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के हानिकारक या उसके दुष्प्रभाव क्या है डियर स्टूडेंट। सो नॉइज़ पोल्यूशन कैन लीड टू लैक ऑफ स्लीप, इससे आपके नींद जो है, बार बार नींद आपकी खुल जाएगी। अगर आप सोए हैं, ज़रा सा भी आवाज़ हुआ आप डर के उठ जाएंगे। इससे नींद पूरी ना हो पाना, ये एक बीमारी का घर बन जाएगा। हाइपर टेंशन, आपका हाई बीपी पेशेंट बन जाएंगे आपको। एंग्जाइटी, हमेशा आपको चिड़चिड़ाहटपन रहेगा। धीरे धीरे तेज़ आवाज़ में काम करते करते आपके कानों के सुनने की क्षमता कम हो जाएगी और कार्य करने में आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, क्या क्या उपाय हैं जिसके द्वारा हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। देयर आर मेनी वेज इन विच नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड एंड प्रिवेंटेड, बहुत से तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि साइलेंसिंग डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में साइलेंसिंग डिवाइस का यूज़ करना। ओके डियर स्टूडेंट, एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में पेनलाइज व्हीकल्स एक्सीडिंग नॉइज़ लिमिट, और ऐसे व्हीकल्स जो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं उनके ऊपर पेनाल्टी करना, ताकि वो डर के उस पेनाल्टी देने डर से वह या तो उस अपने वाहन को ठीक करा लें, ओके, या तो उसको सीज़ करवा दें। रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेसेस, से बहुत ज़्यादा ध्वनि वाले लाउड स्पीकर न यूज़ करें। ओके, इसको रुकावट करना होगा, रेस्ट्रिक्ट करना होगा। क्रिएट साइलेंस जोन, और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और सीनियर सिटीजन्स होम के बाहर में साइलेंस जोन का बोर्ड होना चाहिए, ताकि वहाँ से कोई बड़ी गाड़ियाँ जाएँ तो हॉकिंग साउंड ना क्रिएट करें। फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ शुड नॉट बी ऑपरेटेड नियर द रेजिडेंशियल एरियाज़, और कभी भी कल कारखाने, ये रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग अपने घर बना के रहते हैं उस एरिया में नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग इंडस्ट्रियल बेल्ट होना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज़, हमें रोड साइड के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो कि साउंड को ट्रैप कर लेता है, साउंड को एब्जॉर्व कर लेता है,
और घरों तक साउंड बहुत कम पहुंचने देता है। इस प्रकार सड़क किनारे घने से घने पेड़ लगाएं, प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड and around buildings to cut the sound reaching the resident. So dear student, today I have completed the re-explanation of this chapter sound. Okay dear student, meet you in the next video with a new chapter. Till then, thank you student, have a nice day.